Welcome to Anna Story Tales. सल्तनती गुलिस्तान का महल अपनी शान व शौकत में अपनी मिसाल आप था। बादशाह सलामत और मलका का सबसे बड़ा मसला इनका अकलौता बेटा शहजादा आरव था। आरव को सल्तनत के तख्तो ताज, फौज की मशकों और दरबार की सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सारा दिन किताबें पढ़ने में मशगूल रहता या फिर महल के खजाने से खामोशी से सिक्के निकालकर बस्ती के गरीबों में तकसीम कराता। बादशाह सलामत हर रोज मलका से इस बात पर बरहम रहते। देखो अपनी औलाद की हरकतें, बादशाह गुस्से में चिल्लाते। मैंने इसे तलवार चलाना सिखाई ताकि वो मेरा तख्त संभाल सके। वो किताबों में सर खपाए बैठा रहता है। खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया है। क्या ये शहजादा बनने के लायक है? मलका भी बेबस थीं। वो आरव को समझाने की कोशिश करती, लेकिन आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, माँ, जिस तख्त पर बैठने के लिए गरीबों का खून निचोड़ना पड़े, मुझे इस तख्त से नफरत है। महल के पिछले हिस्से में एक बहुत पुराना और वसीओ अरीज आमों का बाग था, जिसकी आखिरी हदें एक घने जंगल से मिलती थीं। इस जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था। गांव की लड़कियां रोजाना दोपहर को वहां पानी भरने आती। अंजलि, जो एक गरीब किसान की बेटी थी, अपनी सहेलियों के साथ वहां आती। इसके कंधे पर एक प्यारा सा तोता बैठता था, जो इसका वाहिद हमराज था। एक दोपहर अंजलि को हवा के झोंकों के साथ महल के बाग से आमों की खुशबू आई। वो रह न सकी। अपने हाथ में पत्थर लेकर इसने आम के दरख्त की तरफ निशाना लिया। ठक की आवाज के साथ एक पका हुआ आम नीचे गिरा। अंजलि ने इसे उठाया और अपने तोते के साथ मिलकर मजे से खाने लगी। शहजादा आरव अपनी खिड़की के पास किताब पढ़ रहा था। अचानक इसकी नजर इस लड़की पर पड़ी। इसने देखा कि एक लड़की पत्थर मारकर आम तोड़ रही है और एक मासूम सा कहका लगा रही है। आरव के लिए ये मंजर किताबों की दुनिया से ज्यादा दिलकश था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ हुक्मरानी का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों का नाम है। आरव रोजाना इस वक्त खिड़की पर आ जाता। वो किताबों को एक तरफ रख देता और सिर्फ अंजलि को देखता। अंजलि भी कभी कभार महल की ऊंची दीवारों को देखती। इसे क्या मालूम था कि कोई इसकी सादगी का असीर हो चुका है। आरव से अब रहा न गया। एक दिन वो शाही लिबास उतार कर एक आम गरीब लड़के का लिबास पहनकर बाग के इस रास्ते पर जा खड़ा हुआ, जहां पर से अंजलि गुजरती थी। अंजलि जब वहां पहुंची तो इसने देखा कि एक अजनबी लड़का दरख्त के नीचे प्यासा बैठा है। अंजलि का दिल बहुत नर्म था। इसने अपना पानी का मटका नीचे रखा और इसे प्याला भरकर पानी पिलाया। आरव ने जब इसके हाथों से पानी पिया तो इसकी नजरें अंजलि से मिल गईं। इसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा शुक्रिया। शायद तुम्हें इल्म नहीं है कि तुमने आज एक ऐसे शख्स की प्यास बुझाई है जो महल के सोने के गिलासों में पानी पीकर भी प्यासा था। मैं इस महल का शहजादा आरव हूँ। अंजलि ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। इसे यकीन नहीं आया कि सामने खड़ा ये सादा सा लड़का इस सल्तनत का वारिस है। इस दिन के बाद से इनकी मुलाकातों का एक खामोश सिलसिला शुरू हो गया। आरव रोजाना इसी रूप में आता। अंजलि इसे आम खिलाती और आरव इसे अपनी किताबों की कहानियां सुनाता।
वो तोता भी इनकी इस छुपी हुई दोस्ती का गवाह बन गया था। लेकिन अंजलि और आरव की खुशियां ज्यादा देर छुपी न रह सकीं। एक दिन महल के कुछ सिपाहियों ने दूर से शहजादे को अंजलि के साथ आम खाते हुए और बातें करते हुए देख लिया। सिपाहियों ने फौरन बादशाह और मलिका को इत्तला दी कि शहजादा एक गरीब लड़की से मुलाकातें कर रहा है और अपना शाही वकार दांव पर लगा रहा है। बादशाह का गुस्सा आसमान को छू गया। उन्होंने आरव को कमरे में कैद कर दिया और अंजलि के महल के गिर्द आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। अंजलि अपने महबूब से दूरी के गम में इसी आम के दरख्त के नीचे बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। इसके आंसू जमीन पर गिरे तो अचानक एक भारी और पुरस्रार आवाज आई, ए नेक दिल लड़की, मत रो, ये दरख्त जादुई है और इसके फल में तकदीर बदलने की ताकत है। इसी आम से जादुई खीर बनाओ और हिम्मत करके बादशाह और मलिका के सामने पेश करो। अंजलि ने बहुत हिम्मत की और आम से खीर तैयार की। वो सीधी महल के दरबार में पहुंची। बादशाह और मलिका इसे देखकर गुस्से से भर गए, मगर अंजलि ने बड़े इत्मीनान से एक चैलेंज दिया और कहा, बादशाह सलामत, मैं ये खीर लाई हूँ। अगर इसका जायका आपको पसंद ना आया और आपके दिलों में नरमी ना आई तो बेशक आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा, और अगर ये खीर आपको अच्छी लगी तो आपको शहजादे की खुशी को कबूल करना होगा। बादशाह और मलिका ने हैरत से एक दूसरे को देखा और खीर का पहला लुकमा लिया। खीर का जादुई असर अपना काम कर गया। इनके दिलों के सख्त पत्थर पिघल गए। इन्हें एहसास हुआ कि मोहब्बत रंगो नस्ल और तख्तो ताज की मोहताज नहीं होती। मलिका ने आगे बढ़कर अंजलि को गले लगा लिया और इसे अपनी बहू तस्लीम कर लिया। बादशाह ने आरव को आज़ाद कर दिया और खुद इनकी शादी का ऐलान किया। अंजलि और आरव की शादी बहुत धूमधाम से हुई। अभी के बाद अंजलि, आरव और तोता खुशी खुशी रहने लगे। आरव अपने हाथ से अंजलि को वो आम खिलाता। वो दोनों अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे और आरव ने ऐसे हुक्मरान के तौर पर हुकूमत की जिसके दिल में तख्त से ज़्यादा अपनी रियाया और मोहब्बत की कदर थी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।